दोस्तों, इस लड़की को आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। इसके अजीब से फैशन को देखकर आपके मन में भी ख्याल आया होगा कि आखिर ये लड़की है कौन और इतने उल्टे सीधे कपड़े क्यों पहनती रहती है। और ज़्यादातर तो इन्हें इन कपड़ों में सड़कों पर घूमते फिरते हुए देखा जाता है। तो बहुत से लोगों का कहना है कि ये रोज़ ऐसे अजीब से कपड़े पहनकर लोगों के अटेंशन और पब्लिसिटी के लिए ये सब करती हैं। और इस बात में कितनी सच्चाई है और ये लड़की कौन है और क्या वजह है इनके ऐसे कपड़े पहनने के पीछे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्फी जावेद के बारे में, साथ ही जानेंगे इनके ऐसे कपड़े पहनने के पीछे का रीज़न और बहुत सी अनसुनी बातें इनके बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और कैसे एक मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली से निकलकर उर्फी यहाँ तक पहुँची और वो अपने आप को मुस्लिम तक नहीं मानती। जानते हैं इन सब बातों के पीछे का क्या कारण है और क्यों इन्हें लोग इतना ट्रोल करते हैं। इनके फॉलोअर्स की लिस्ट में इन्हें अप्रिसिएट करने वाले लोगों से ज़्यादा संख्या नेगेटिव लोगों की है, जो इन्हें हमेशा गालियां देते और ट्रोल करते नजर आते हैं। ऐसा क्यों है, इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये उर्फी जावेद है कौन। 15 अक्टूबर 1996 को नवाबों के शहर लखनऊ में कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में एक लड़की का जन्म हुआ, जिन्हें आज आप उर्फी जावेद के नाम से जानते हैं। उर्फी बचपन से ही बहुत अंडर कॉन्फिडेंट और शाई चाइल्ड थी और बचपन से ही इन्हें एक क्लासमेट्स के द्वारा बॉडी शेम और बुलिंग किया जाता रहा है। उर्फी के फैमिली में मम्मी, एक भाई और एक बहन है। उर्फी अपने पापा को अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानती, क्योंकि उन्होंने इनकी फैमिली और उर्फी को बहुत टॉर्चर किया और दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण उर्फी और इनके पापा के रिश्ते बहुत खराब हो गए। उर्फी ने अपनी स्कूलिंग लखनऊ के एक सिटी माउंटेन स्कूल से की है। उर्फी की स्कूलिंग एक नॉर्मल बच्चे जैसी नहीं रही है। उन्हें बहुत ज़्यादा बुलिंग और टॉर्चर किया जाता रहा है। दरअसल इनके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई थी जिसके बाद उर्फी पूरी तरह टूट गई थी। दरअसल अपने स्कूल टाइम में उर्फी जब 9th क्लास में थी, इनके क्लास के कुछ बिगड़े हुए लड़कों ने उर्फी के फ़ोटोज़ लीक कर दिए थे, जो कि किसी ने कुछ दिनों बाद ही कुछ एडल्ट साइट पर अपलोड कर दिए थे। और ये बात उर्फी के घर वालों और रिश्तेदारों को पता चल गई थी। रिश्तेदारों ने तो इन्हें काफ़ी गंदा और भला बुरा बोलना शुरू कर दिया था, और यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है कि उर्फी का बैंक अकाउंट चेक करना चाहिए। उर्फी ने ज़रूर इन सब गलत कामों के लिए बहुत सारे पैसे कमा लिए होंगे। उर्फी के घर वालों ने इन्हें स्कूल जाने से भी रोक दिया। उस समय उर्फी ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर इनकी गलती क्या है। किसी ने इनके फ़ोटोज़ एडल्ट साइट पर डाल दिए तो इसमें इनका क्या कसूर। मात्र 14 साल की उर्फी के साथ सोसाइटी और घर वाले ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। उर्फी के साथ खड़े होने के बजाय लोग इन्हें ही ब्लेम कर रहे थे। इस दौरान वे बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर से गुजर रही थी। उर्फी जैसे तैसे अपने आप को संभाल रही थी, लेकिन स्कूल से भी उन्हें बिल्कुल सोसाइटी जैसा रवैया दिखाई दिया और स्कूल से भी इन्हें निकाल दिया गया। उर्फी ने काफ़ी साल तक रिस्ट्रिक्शन और टॉर्चर में रहती रही, और फिर एक दिन इनके पापा ने इनकी फैमिली को छोड़कर दूसरी शादी करने का फैसला किया। और तब पहले तो इन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन इन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया और फिर पॉजिटिव रहते हुए इन्होंने सोचा कि इनके पापा दूसरी शादी कर लेंगे तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन और टॉर्चर से बच जाएंगी। उर्फी के पापा ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद इनके छोटे भाई बहन और मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उर्फी पर ही आ गई। और तब इस दौरान उर्फी ग्रेजुएशन कर रही थी। इसके साथ साथ उर्फी ने कॉल सेंटर में जॉब करना भी शुरू कर दिया। इन्हें कॉल सेंटर में बस इतना पैसा मिलता था जिससे इनकी फैमिली बस 2 वक्त का खाना खा सके। और फिर इन्होंने 2015 में मुंबई आने का फैसला किया। अब ये मुंबई तो आ गई, लेकिन ये बहुत अंडर कॉन्फिडेंट और शाई थी। इन्होंने अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज़ होते हुए ही देखा था। मुंबई में आकर ये कुछ दिनों तक अपने दोस्त के साथ रहने लगी, और इन्होंने उस दौरान सोचा कि जब मैं मुंबई आ ही गई हूँ तो अब मैं मुंबई में कुछ ना कुछ करके ही जाऊँगी, क्योंकि ज़िंदगी भर कॉल सेंटर के जॉब से तो कुछ नहीं होने वाला। और तब फिर इन्होंने टीवी सीरियल के कुछ ऑडिशन देने का फैसला किया, लेकिन उस समय ना ही इन्हें एक्टिंग आती थी और ना ही इनका कोई कनेक्शन था।
तो इन्हें अपने पहले काम को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तब जाके 2015 में इन्हें मेरी फैमिली नाम के सीरियल में एक साइड रोल करने का मौका मिला और यही उर्फ़ी का डेब्यू सीरियल था। इसके बाद कई सीरियल में छोटे मोटे रोल किए। 2016 में इन्हें बड़े भैया की दुल्हनिया, कसौटी ज़िंदगी की, चंद्रनंदनी जैसे कई सारे सीरियल में इन्हें साइड रोल में देखा गया। लेकिन अब तक उर्फ़ी को कोई पहचान देने वाला काम नहीं मिला था। उर्फ़ी कुछ महीनों पहले ही बिग बॉस OTT में भी दिखाई दी थी, जहां ये पहले वीक में ही बाहर हो गई। लेकिन बिग बॉस करने के बाद इन्हें थोड़े बहुत लोग पहचानने लगे थे। लेकिन उर्फ़ी को असली पहचान मिली सोशल मीडिया से, जहां लोग उर्फ़ी को एक्टिंग, सीरियल या शो के वजह से नहीं, बल्कि इनके उल्टे पुल्टे अजीब अजीब फैशन की वजह से जानने लगे। और ज़्यादातर उर्फ़ी के जानने वाले में नेगेटिव पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी, जहां मोस्टली लोग इन्हें भला बुला बोलते हुए नज़र आने लगे और ज्ञान देते हुए नज़र आ रहे थे, जिस पर उर्फ़ी का कहना है कि ये सोशल मीडिया न होकर 90s की सास हो गई है, जिसे देखो ज्ञान दे रहा है। लेकिन इन सब से उर्फ़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती हैं कि उन्हें हमेशा से ही फैशन डिज़ाइनिंग, क्लोथ डिज़ाइनिंग और कुछ क्रिएटिव करते रहने की चाहत थी, जिसे उनके फैमिली वालों ने और रिलेटिव्स ने कभी फॉलो करने नहीं दिया। लेकिन अब जब उन्हें मौका मिला है तो वो अपनी क्रिएटिविटी सबको दिखाना चाहती हैं। इनका कहना है कि क्यों सिर्फ रेड कारपेट पर ही यूनिक और स्टाइलिश कपड़े पहने जाए। मैं तो कहती हूँ कि हमें रोज़ाना कुछ इंटरेस्टिंग पहनना चाहिए। लेकिन उर्फ़ी को शायद ये नहीं पता कि हमें इंटरेस्टिंग कपड़े पहनने तो चाहिए, लेकिन जगह और सिचुएशन देखकर। अब आप अगर रेड कारपेट या अवार्ड शो में हो तो समझ में भी आता है, लेकिन तुम अगर सड़कों पर भी ऐसे कपड़े पहनकर घूमना शुरू कर दोगे तो लोग तो देखेंगे ही और बातें भी बनाएंगे। और ख़ास करके वो चीज़ जो तुम्हें बिल्कुल भी कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि मेरे लिए फ़ैशन से ज़्यादा ज़रूरी कंफर्टेबल मैटर करता है। लेकिन ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये उर्फ़ी की पर्सनल लाइफ है, वो जो चाहे वो कर सकती हैं और किसी भी ट्रोलर के कुछ भी कहने पर उर्फ़ी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहती हैं कि वो जो भी करती हैं वो अपनी मर्ज़ी से करती हैं और लोगों को भी कहना चाहती हैं जो मुस्लिम बनकर उन्हें ज्ञान देते हैं। उर्फ़ी का साफ कहना है कि वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानती हैं और अपनी मर्ज़ी से जीती हैं। जो दोस्तों, ये थी कहानी उर्फ़ी जावेद की। आपका क्या कहना है आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। थैंक यू।